भारतीय किसान संघ ने खंडवा लोकसभा उपचुनाव में सभी राजनीतिक दल के नेताओं को खुली चुनौती दी है। सिंचाई परियोजना में शामिल नहीं करने पर नेताओं का क्षेत्र में गांव में करेंगे प्रवेश निषेध। भारतीय किसान संघ तहसील सतवास द्वारा सतवास मंडी परिसर में एकत्रित होकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता में भारतीय किसान संघ सतवास तहसील अध्यक्ष बाबूलाल चौधरी ने बताया कि सतवास तहसील में 121 गाँव आते हैं, जिसमें से करीब 100 गाँव पूर्ण रूप से असिंचित हैं। नर्मदा की तलहटी पर रहने के बावजूद भी सिंचाई परियोजना से वंचित हैं। सतवास क्षेत्र से शुजालपुर राजगढ़ तक करीब 200 किलोमीटर सरकार सिंचाई परियोजना का लाभ पहुंचा रही है, लेकिन नर्मदा की तलहटी पर बसे सतवास क्षेत्र इस योजना से वंचित है। बाबूलाल चौधरी ने कहा है कि क्षेत्र के किसानों ने ठाना है कि खंडवा लोकसभा उपचुनाव से पहले यदि सिंचाई परियोजना का लाभ किसानों को नहीं दिया जाता है तो हम किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं को किसी भी स्थिति में क्षेत्र के गाँव में प्रवेश नहीं करने देंगे, जिससे समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। इस दौरान भारतीय किसान संघ के तहसील मंत्री ओम प्रकाश यादव तथा तहसील मीडिया प्रभारी शुभम पटेल विशेष रूप से उपस्थित थे। पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकार हरिओम तिवारी, संजय शर्मा, दिलीप व्यास, सुमित शर्मा उपस्थित रहे। विधानसभा उपचुनाव थे, उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने एक उस DPR को लेकर सैद्धांतिक मंजूरी दी थी, लेकिन वो बात भी उनकी हवाबाई हो गई। अब हम किसी प्रकार की घोषणा में आने वाले नहीं हैं। हमको प्रशासनिक मंजूरी जब तक नहीं मिल जाती और उसको टेंडर निविदा में जब तक नहीं डाला जाए, जब तक किसान चैन से बैठने वाला नहीं है। और हम लोगों ने बोर्ड लगाना शुरू कर दिया है। ग्राम गोला गुठान में आपको ग्राम में प्रवेश करने से पहले बोर्ड देखने को मिल जाएगा कि किसी भी प्रकार का नेता का इस गाँव में प्रवेश निषेध है। जब तक जल नहीं तब तक वोट नहीं, ये हमारा नारा है। डॉक्टर बाबूलाल चौधरी। सतवास तहसील में 121 ग्राम आते हैं। उन 121 गांवों में से करीब 100 ग्राम पूर्ण रूप से असिंचित है। उसको लेकर वर्षा पर हम निर्भर रहते हैं। वर्षा नहीं होती तो हमारे फसल का हमको खामियाजा भुगतना पड़ता है। नर्मदा के तलहटी में रहने के बावजूद सिंचाई परियोजना से हम वंचित है। यहाँ से 200 किलोमीटर दूर राजगढ़ और शुजालपुर तक सिंचाई परियोजना का सरकार लाभ पहुँचा रही है। हमें उसकी कोई आपत्ति नहीं है, वो भी हमारे किसान भाई। लेकिन हमें आपत्ति इस बात की है कि हम लोग माँ नर्मदा के तलहटी में रहकर हमको सिंचाई परियोजना से वंचित कर दिया गया। इसकी DPR बनकर तैयार है, इसके बावजूद भी उसको मंजूर नहीं किया जा रहा है। अभी खंडवा लोकसभा का उपचुनाव होना है, उसको लेकर सब किसानों ने ठाना है कि यदि चुनाव के पहले यदि शासन द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति नहीं दी गई तो किसान इसका पुरजोर विरोध करेगा और किसी भी प्रकार के राजनेता का ग्रामों में प्रवेश निषेध रहेगा। उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, उसके लिए सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। और हमारी जो कलश यात्रा 9 अगस्त को फतेहगढ़ से माँ नर्मदा के फतेहगढ़ से जल लेकर हम लोग फतेहगढ़ से टिपरास, झिरनिया, गाड़ा गाँव, गोला, सतवास, लोहारदा और कांटापुर शहर को प्रवेश करते हुए हम लोग सुंदरेल बधावा से होकर हम लोग विजेश्वर धाम महाकाल मंदिर जो कि बिजवाड़ में, वहाँ पर हम लोग जलाभिषेक करेंगे। और शासन को विरोध दर्ज करने का एक हमारा एक संकेत है। अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो उसका उग्र आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सतवास से सुमित शर्मा की रिपोर्ट।